तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कल श्रीनगर में बहुत सारी जो ट्राइबल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग कॉल करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम एक गुज्जर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। और उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का मकसद ही यही था कि कुछ अरसा से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं कि ट्राइबल्स अपनी लड़ाई सड़कों से लेके सोशल मीडिया तक और हर महाज पे लड़ रहे हैं। और अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं जिससे हमें ये लग रहा है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको अनकरीब डाइल्यूट किया जाने लगा है। तो उन राइट्स को डाइल्यूट किए जाने के अगेंस्ट हमने ये कमेटी जो है उसको तश्कील दिया है। और उस कमेटी के जो सदर जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं वो हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद खालिद बडाना जी इनको वाइस चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है। जाहिद परवाज़ जी इस कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। मुस्तफ़ा राही डीडीसी कलारूस और रफ़ीक बलोच जी ये हमारे कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज़ हैं। रफ़ाकत एजाज़ और अब्दुल अज़ीज़ सेक्रेटरी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे और तालिब बजरान जी इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी कमेटियां तश्कील दी गई हैं जिनमें पब्लिसिटी कमेटी के चेयरमैन जो होंगे वो गुफ्तार चौधरी जी होंगे, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नवाब नज़ीर जी और डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कयूम चेची जी होंगे। ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि जिस तरह से सरकार एक साजिश कर रही है, एक साजिश के तहत अपर कास्ट लोगों को शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो सैयद हैं, कश्मीरीज़ हैं, राजपूत हैं, वो लोग जो सोसाइटी में हायर स्टेटस अटेन कर चुके हैं, सोसाइटी के एलीट्स हैं, उन लोगों को शामिल करके शेड्यूल ट्राइब में जो असल मकसद है रिजर्वेशन का उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो रियल एजेंस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिसएम्पावर्ड लोग हैं, जो प्रिमिटिव लोग हैं, जो जोग्राफिकली आइसोलेटेड लोग हैं, जिनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुए हैं, उन लोगों के साथ ये जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है लोगों को शामिल करके। और ये इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में एक पार्टी को यहाँ पे फ़ायदा हो सके और एक इलेक्शन जीतने के लिए एक इतनी बड़ी जो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल और हमारे साथ गद्दी, सिपीज़ और गुरेज़ीज़, इन सब के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसमें मज़ीद तफसीलात के लिए हमें आज के हमारे जो कमेटी के स्पोक्स पर्सन मुंतखब हुए हैं तालिब हुसैन जी, ये हमें इस बारे में मज़ीद जानकारी देंगे कि आगे का हमारा जो लाया अमल है वो क्या रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और शाहिद, सबसे पहले तो हम ये हमारे पास एक हार है चूँकि हम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट टाइम किसी को जितनी भी हमारी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इकट्ठे होकर किसी इशू पे लड़ने जा रहे हैं। तो हमने जो अपने सदर मुंतखब किया है जॉइंट एक्शन कमेटी का वो हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को किया है। तो हम उनको ये हार से शुक्रिया भी उनका अदा करेंगे और आप सब साथियों का शुक्रिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे बात करते चलें, जैसे शाहिद ने आपको बताया, तो बुनियादी हमारी 3 डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड है नो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू अपर कास्ट। क्यों नहीं होना चाहिए अपर कास्ट को? उसका रीज़न यह है कि मनु स्मृति कहती है कि भगवान विष्णु के, सनातन धर्म के अंदर भगवान विष्णु के मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पांव से शूद्र को पैदा किया, दैट वी आर नॉट शूद्रस। लेकिन हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो वी आर इक्वल टू शेड्यूल ट्राइब इज इक्वल टू शेड्यूल कास्ट। तो आज आप ब्राह्मणों को, बेचारे ब्राह्मणों को उठा के उनका तकद्दुस पामाल करके आप शेड्यूल ट्राइब के साथ शामिल करने लगे हैं। वन थिंग। नंबर 2, राजपूत, अगर जो बाहरी मुल्कों से आए हैं लोग जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की उनको माइनस कर दें तो 99.9% जो हिंदुस्तान के राजा थे वो सारे के सारे राजपूत थे। भाई साहब वो कब से ट्राइबल हो गए? नंबर 3, जो सैयद हैं, सैयद इस्लाम के अंदर आले रसूल है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से चलते हैं वो लोग। हमें उन्हें उनका इतना एहतराम है, आपको बिल्कुल कोई एहतराम नहीं। आप सैयद को उठा के शेड्यूल ट्राइब में डालने लगे हैं। नंबर लास्ट, इसमें इसका लास्ट पॉइंट कि देखिए जनाब, यहाँ पे एक कमीशन बना और रामनंदन कमेटी बनी। और रामनंदन कमेटी ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जितना भी क्रीमी लेयर है उनको हटाने के लिए हम रिपोर्ट पेश करेंगे, रामनंदन कमेटी ने कहा। और रिपोर्ट क्या पेश की गई?
कि रिजर्व कैटेगरीज के अंदर तमाम रिजर्व कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेड्यूल ट्राइब ओनली, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके अंदर क्रीमी लेयर को हटाना है, इसलिए आइडेंटिफाई करके, ताकि जो क्यू के अंदर लास्ट बंदा खड़ा है उसको भी बेनिफिट हो सके। तो आज तो आप डेलिबरेटली क्रीमी लेयर को, हम तो पहले ही क्रीमी लेयर के खिलाफ आपने कमीशन बनाए थे, आपने कमेटीज बनाई थी, आज आप और क्रीमी लेयर को डाल रहे हो। एक बच्चा जो सोनामर्ग की पहाड़ पे रहता है, सरन्यू में ट्राइबल बच्चा सरन्यू में रहता है, उसको मोबाइल स्कूल का भी तालीम नहीं मिलती, क्या वो बख्शीनगर के एक बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? क्या वो पुंछ सिटी के एक मिर्जा के बच्चे से, सैयद के बच्चे, ब्राह्मण राजपूत के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या वो रेहाड़ी के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सीधा सीधा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक फैसला है, जिसका हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसकी मजम्मत करते हैं, जिसकी बुनियाद पे ये आज हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी। और जनाब देखें, ट्राइबल होने के 3-4 शराइत हैं। आप उन लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जनाब सबसे पहले ट्राइबल होता है उसकी सबसे पहली चीज है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। आप आज भी खाना बदोश को देखते हैं, आपको कदीम इंसान याद आता है, आता ही कि नहीं? हमें कदीम इंसान याद आता है। जब ट्राइबल कम्युनिटी के किसी बुजुर्ग या खातून को देखते हैं, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आने लगती है। तो एक ब्राह्मण खातून, एक राजपूत खातून, एक सैयद खातून, वो कैसे उससे आप, हमारी वो खवातीन और हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे कैसे मुकाबला करेंगे? नंबर 2, उनका जनाब डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। क्या ये जितनी भी कम्युनिटीज आप शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल करने जा रहे हैं, इनका क्या डिस्टिंक्ट कल्चर है भाई? क्या डिस्टिंक्ट कल्चर है? अरे उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान पे राज किया है। और इसका दूसरा पॉइंट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ट्राइबल होने की। जियोग्राफिकल आइसोलेशन कितनी है? जम्मू पे आपका कब्जा। हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान के आज तक 14 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुए, उनमें से 11 ब्राह्मण थे। आप उसी कम्युनिटी को उठा के ट्राइबल कम्युनिटी में डालने लगे जो हिमालयाज पे है। आइसोलेशन की बात कर रहा हूं मैं। और चौथा पॉइंट है इसके अंदर शाइनेस। आप देखते हैं मीडिया वाले लोग, हमारी कम्युनिटी के कितने लोग यहाँ पे गोजरी में बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे कितना घुल मिल सकते हैं? नहीं करते, वो जंगलों में रहते हैं। और आप उठा के शहर के लोगों को उठा के हमारे साथ मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है बैकवर्डनेस। वो आप सबको बताया कि हमारे अंदर कितनी बैकवर्डनेस है। नंबर टू जनाब, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन। ये जो जीडी शर्मा कमीशन बना है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। आप मुझे बताइए, जीडी शर्मा कमीशन बना, उसके अंदर कितने ट्राइबल मेंबर्स हैं? हमारे लिए कोई फैसला लेने के लिए आपने कमेटी बनाई, तो कोई हमारी कम्युनिटी का भी फर्द होना चाहिए था ना। पीएससी के मेंबर्स हैं हमारे, आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, कोई रिटायर्ड बंदा उठा के आपको डाल लेना चाहिए था, आपने नहीं डाला। दूसरी बात मैं करता हूं, बैकवर्ड कमीशन में सिर्फ हम ही उसको मजम्मत नहीं कर रहे, हमसे पहले आरबीए के लोगों ने, जो आपने आरबीए को स्टक डाउन करके ओबीसी के अंदर 15 कम्युनिटीज डाल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ जुल्म हो गया। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, यहां पे मारा मारी लगी हुई है, यहां पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लोगों को खड़ा किया, आप रिजर्वेशन मांगिए शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन सैनी कम्युनिटी है जम्मू की, मैं उनको सलाम करता हूं, हम सारे उनको सलाम करते हैं। वो कम्युनिटी सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई हमें ओबीसी में क्यों डाल रही हो, हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन। तो ये क्या खेल है? जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए आप उसको जबरदस्ती रिजर्वेशन में डाल रहे हैं, जिनको चाहिए आप उनको खदेड़ रहे हैं। और एक चीज मैं और बताता हूं, जिसमें ये पिछले दिनों अमित शाह साहब ने कहा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी का कोई हिस्सा नहीं कटेगा। 2005 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि जनाब कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। भाई साहब हमें रिजर्वेशन के तहत, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन के तहत 7% सेंटर की अपॉर्चुनिटीज के अंदर 7% हमें मिलता है। वहां पे हमें लद्दाखियों से भी फाइट करनी है, वहां पे हमें गुरेजियों से भी फाइट करनी है, वहां पे हमें गद्दी और सिप्पी से भी फाइट करनी है, शीनाज से भी फाइट करनी है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी तो फाइट सबसे कर ही रही है। 10% हमें जम्मू कश्मीर की अपॉर्चुनिटीज के अंदर है, चाहे वो कॉलेजेस स्कूल के अंदर एडमिशन के मसले हों, जॉब्स के मसले हों, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो आपने पहले से ही बंद कर रखी हुई है। तो ये सारा का सारा जो है, इसलिए हम जीडी शर्मा कमीशन को इनकार करते हैं और आपके जरिए से ये गुजारिश करते हैं कि आखिरी हमारी डिमांड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये महाज बनाने की हमारी आखिरी डिमांड ये है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट होना चाहिए। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। आपने 370 एब्रोगेशन के बाद बहुत दावे किए, बहुत ढोल पीटे, बहुत सारे अपने लोगों को लगा के जल से जुलूस करवाए कि हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए जनाब यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कर दिया। लेकिन आपने देखा पहलगाम के अंदर 11 ढारों को गिरा दिया गया जब फॉरेस्ट राइट एक्ट था यहाँ पे।
जब ये था उसके बावजूद भी आपने ये सब कर दिया। अब उसके बाद हमारी डिमांड ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। और तीसरे नंबर पे इसी के साथ जुड़ी हुई डिमांड हमारी कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी का, गुजर कम्युनिटी का आज तक सही सर्वे हुआ ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविजन है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अगर हम 10 में से 5 हैं तो हमें 5% का हिस्सा मिलेगा, लेकिन 2011 के सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हम 14,98,000 हैं टोटल पॉपुलेशन। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा वाक़ा बताता हूं। गुजरों के अंदर एक सबसे नोमैडिक एक छोटा ग्रुप है, बकरवाल कहते हैं जिसे। दोदी गुजरों बेचारों का तो खाता ही नहीं है, वो भी सारे के सारे नोमैड्स हैं। बकरवाल्स का मैं आपके सामने सर्वे रखता हूं, आप सुन के चौंक जाएंगे कि जनाब आज़ादी से पहले 1941 के अंदर 82,000 पॉपुलेशन थी बकरवाल कम्युनिटी, अकेली बकरवाल कम्युनिटी की 41 के अंदर। आज़ादी के बाद पहला सर्वे हुआ 51 के अंदर, हम बढ़ जाने चाहिए थे लेकिन 35,000 हो गए। 35,000 हो गए। चलो मान लिया, बोलते होंगे गिलगित बल्तिस्तान में गए, जबकि वहां पे हमारे लोग गए ही नहीं। ठीक है, 51 के अंदर हुआ तो 35,000 हो गए। 61 में हुआ तो अब बढ़ना चाहिए था ना, 10 साल बाद 31,000 हो गया, मजीद कम हो गया। ये बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़ा ये डेलिबरेटली है। और 71 के अंदर 39,000 हो गए, 81 के अंदर 71,000 हो गए, 91 के अंदर 89,000 हो गए और 2000 के अंदर 98,000 रह गए। हम 98,000 हो गए और 2011 के सेंसस के हिसाब से बकरवाल कम्युनिटी 1,23,000। ये सारे के सारे भद्दे मजाक हैं हमारे साथ। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जनाब अब हम फाइनली बात करते हैं। गुजारिश ये है कि जनाब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो लोग हैं, पहाड़ी जो बोलते हैं, आप बोलते हैं पहाड़ी जुबान के, जनाब ये पहाड़ी बोलते हैं इसलिए इनको रिजर्वेशन दे देंगे। देखें, हमारे पहाड़ियों से कोई मसला नहीं है, पहाड़ी हमारे भाई हैं, लेकिन बताइए जबान के आधार पे आप दे रहे हैं। जबान जनाब, मैं संस्कृत कल को पीएचडी कर लूं, ये हमारे जाहिद साहब ने पीएचडी की हुई है पर्शियन में, कल को ये ईरान में जाके दावा ठोक दें कि भाई साहब आपकी जुबान में मैंने पीएचडी की है, मुझे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दो किसी रियासत का, या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दो। ये तुक बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। मैं संस्कृत सिंह के जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मंदिर रघुनाथ टेम्पल का जाके दावा ठोक दूं मुझे पुजारी बना दो, बना देंगे आप? नहीं बनाएंगे। जबान के आधार पे कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सोशल स्टिग्मा और बैकवर्डनेस के बुनियाद पे होता है। दूसरी बात ये जनाब, आप एक चीज बताइए, मेरी आपसे ये गुजारिश है, जो आप ये बोलते हैं कि जनाब ट्राइबल हैं, ये पहाड़ी कम्युनिटी जो है ट्राइबल है, हालांकि पूरी पहाड़ी कम्युनिटी की बात नहीं है। पहाड़ी कम्युनिटी अगर ट्राइबल है तो आप उनके अंदर सिमिलैरिटी बता दीजिए। ब्राह्मण हिंदू धर्म की उच्च कोटि की जाति, सैयद मुसलमान के अजीम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसब गिनने वाले लोग, क्या पहाड़ियों के अंदर भी जो मोची हैं, तरखान हैं, जो उनके गरीब कासबी हैं, क्या वो आपस में रिश्ते करते हैं? ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर आप देख लीजिए, सारे के सारे लोग उड़ी से लेकर कठुआ तक सब एक जुड़े हुए हैं। कोई गुजर है, कोई बकरवाल है, सबकी माँ एक है, सारे आपस में रिश्ते करते हैं, खान पीन एक है, उनका कल्चर सेम है। कुत्ता मैं भी रखता हूँ, कुत्ता शाहिद भाई भी रखते हैं घर पे, घोड़ा मैं भी रखता हूँ, घोड़ा हाजी साहब भी रखते हैं। तो ब्राह्मण बख्शीनगर का, ब्राह्मण पुंछ का, सैयद पुंछ का, सैयद रजौरी का, सैयद जम्मू का, वो भाई साहब क्या सिमिलैरिटी है उनके अंदर? और राजपूत मुसलमान, राजपूत हिंदू, ये सीधा सीधा हमारे साथ मजाक है। अब हम फाइनली आपसे गुजारिश ये करना चाहते हैं कि जनाब हमने फैसला ये किया है, ये सारी की सारी, जैसे शाहिद भाई ने सब बता दिया आपको, ये सारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब हमारे सईद मोहम्मद सैयद चौधरी हैं कठुआ से, जो दोदी गुजर एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। जम्मू के अंदर हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो तंजीमें हैं, वो हमारे फ़ोन राब्ते में हैं, वो आप समझ लीजिए वर्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, उनकी तरफ से शाहिद भाई उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। तो हम आपके ज़रिए से बता ये देना चाहते हैं कि 4 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर, 4 नवंबर को इंशाअल्लाह अजीज हम बारामूला से कठुआ तक पैदल मार्च करेंगे। उसमें अपने लोगों के पास जाएंगे, जो इश्यूज हमने आपके सामने रखे यही अपनी कम्युनिटी को अवेयर करेंगे, बाकी कम्युनिटीज से भी बात करेंगे। तो एक तो आप सारे लोगों के जरिए से पूरी आवाम से गुजारिश है दैट वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द पहाड़ीज, वी आर टॉकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज तय कर दी है ट्राइबल होने की, ये निशानियां हैं, ये क्राइटेरियाज हैं, आप उनको खराब कर रहे हैं, हम उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज और, जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी पास्ट आसिफा के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो आके गुजर बकरवाल को भी देखते हैं,
कि वो कौन सी कम्युनिटी है जिनके साथ ये सब हो, कहाँ रहते हैं, हिमालयाज में हम सदियों से रहते हैं, तो वो भी एक इंडस्ट्री आपकी श्रिंक हो रही है। वर्ल्ड वाइड ट्राइबल कम्युनिटी खत्म हो रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको बता दूं, ये गुजर कौम ट्राइबल कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की, यहां पे दूसरी तीसरी बड़ी इंडस्ट्री भी है भाई। कैसे? दूध हम पूरे जम्मू कश्मीर को प्रोड्यूस करते हैं, कश्मीर में कम ही करते हैं, लेकिन जम्मू में जाके देखिए पूरा दूध हम प्रोड्यूस करते हैं। और किस रेट पे करते हैं? 35 रुपए में हम देते हैं, आगे 75 रुपए में महाजन जी, गुप्ता जी बेचते हैं। वो सारी की सारी इंडस्ट्री हम रन कर रहे हैं, हमें उसका कोई फायदा नहीं। मीट हम प्रोड्यूस करते हैं, भेड़ देते हैं, बकरी देते हैं, हम कितने में देते हैं, आगे के कसाई साहब कितने में बेचते हैं, खुदा जानता है। आप ज्यादा खाते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। तीसरे नंबर पे वूल है, ऊन हमारे पे जनाब, हमारे से मिट्टी के रेट पे ले जाया जाती है, 20 रुपए किलो ऊन। आपने ऊन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं इस वक्त सर्दी में। ये कितना महंगा पहनते हैं। आपकी एक टोपी 200-250 रुपए की होती है, हमारी 1 किलो ऊन 20 रुपए की होती है। तो ये इंडस्ट्रीज हैं। और सबसे बड़ी बात है, फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट ही हम हैं। हम इन फॉरेस्ट, जो आपके जंगलात हैं जिसकी वजह से कश्मीर खूबसूरत है, ये इनको हम बचाते हैं, इनकी रखवाली हम करते हैं। हम फॉरेस्ट की स्मगलिंग नहीं करते, क्योंकि जंगलात को अपनी मां मानते हैं। हमारे बड़े जो हैं बुजुर्ग, वो कभी भी जंगलात के मोटी टहनी काटने पे अपने बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि 4 तारीख को हम जो हमने आपको रूट बताया है, रोड मैप जो है वो इंशाल्लाह मजीद सोशल मीडिया के जरिए, हमारी जो कमेटी है उसके गुफ्तार भाई चेयरमैन है, तो उसके जरिए से हम आपको बताते रहेंगे। 4 तारीख को हम बारामूला से इंशाल्लाह शुरू करके कठुआ की तरफ रुख करेंगे, और रास्ते में हम आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह अजीज ये वो कौम है। पिछले दिनों जैसे हमारा ये बताया था आपको, जाहिद भाई ने एक पोस्ट करी थी कि ये कौम, आप इसको इतना कमजोर ना समझें, ये गवर्नमेंट बनाना जानती है, गवर्नमेंट गिराना भी जानती है। लेकिन गुजारिश ये है, आज हम मजलूम की हैसियत से अपनी डिमांड लेके आपके सामने खड़े हो रहे हैं, और इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली और लीगली जितनी भी फाइट होगी इंशाल्लाह सड़कों पे भी और बाकी सड़कों के अलावा भी लड़ेंगे। थैंक यू।